नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। हमास ने जो कहानी शुरू की है और इस शुरू हुई कहानी के बाद केवल इजराइल, गाज़ा पट्टी, फ़लस्तीन यही टीवी से निकल रहा है, अखबारों में पढ़ रहे हैं। आज हम कहानी सुनाते हैं आपको एक ऐसे लोमहर्षक और सच्ची घटना का जिसके सुन करके आपके दिल दहल जाएंगे। संभवतः कहानी का कुछ हिस्सा कहीं न कहीं आप भी सुना होगा, कहानी बिल्कुल नई है। इसी 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती और उसके सवेरे सवेरे उसी दिन 2 अक्टूबर 2023 की कहानी। यह कहानी उत्तर प्रदेश की है, देवरिया ज़िले की, रुद्रपुर थाना और गांव का नाम फतेहपुर का टोला लहरा। सुबह मोबाइल बजता है, मोबाइल उठाते हैं प्रेमचंद यादव युवा हैं और अपने गांव का एक अच्छा व्यक्ति, संपन्न किसान भी हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े भी रहे हैं। पंचायत के चुनाव में भी कभी निर्वाचित हुए थे किसी दायित्व के लिए। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रमुख चेहरा हैं इस बस्ती के, गांव के, बल्कि थाना में भी नाम इनका है। बढ़िया मकान है, बढ़िया घर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है। इनका फ़ोन बजा और इन्हें बताया गया कि आपके किसी खेत पर कुछ पेड़ है, गाछ है, शाल का, शीशम का या ऐसे ही कोई मूल्यवान गाछ, वो काट दिया गया है, किसी ने काट दिया है। तो वे देखने के लिए चले गए, मोटरसाइकिल निकाले और खेत पर चले गए। खेत से वापस आ रहे थे, सवेरे सवेरे का समय है, गांव की सड़क के किनारे घर। गांव की सड़कें कैसी रहती है, कच्ची, कुछ ढली हुई। तो एक घर के निकट वे रुके। वह घर था सत्यप्रकाश दुबे जी का। सत्यप्रकाश दुबे जी मिल गए और उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे से कहा कि पंडित जी, केस उठा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं, केस कितना लड़िएगा, केस लड़ने से क्या फ़ायदा है, और हम आपको पैसा दे देते हैं। ऐसे भी आपको नोटिस आया हुआ है आपके ट्रैक्टर का, वो लोन है और उसका किस्त आपको देना है, आप पैसा ले लीजिए और केस उठा दीजिए। यह सुनकर के सत्यदेव दुबे ने वो करीब आकर के प्रेमचंद यादव को एक तमाचा लगा दिया। जबकि सत्यदेव दुबे की यह कोई औकात नहीं थी, कोई साहस नहीं, कोई हिम्मत नहीं। साधारण ये पंडित जी, इनके घर के सभी लोग जजमानी करते थे, जजमानी करते हैं, खेत है, इनके भी खेत हैं, गांव में जैसे लोग रहते हैं। लेकिन यह अति था कि वो किस हिसाब से सत्यदेव दुबे जी ने युवा प्रेमचंद यादव को थप्पड़ मार दिया। हाथापाई होने लगी। अब इसका अंत क्या होता है इस हाथापाई के बाद, ये हम सुनाएंगे। पहले यह जान लीजिए कि वो कैसा केस उठाने के लिए कह रहे थे प्रेमचंद यादव, किस बात का पैसा देने के लिए कह रहे थे कि आप ट्रैक्टर का किस्त दे करके वो कर्जा चुका लीजिए, मैं पैसा देता हूँ। परंतु इन कोई ऐसी बातें तो की नहीं थी प्रेमचंद यादव। लेकिन फिर सत्यदेव दुबे जी ने थप्पड़ क्यों मारा, ये पूरी कहानी सुनिए। और आइए पहले बताता हूँ प्रेमचंद यादव जी के विषय में। प्रेमचंद यादव, जैसा कि बताया, ये सामाजिक व्यक्ति, एक रसूख वाले थे, लेकिन बहुत दबंग नहीं कहा जा सकता है। और गांव में दबंगई क्या होगा, वो भी एक टोले मोहल्ले में। दरअसल यादव परिवार वहाँ अधिक है और प्रेमचंद यादव ज़मीन का काम करते थे, ज़मीन खरीदने का, गांव का भी ज़मीन खरीदे, इधर का ज़मीन, उधर का ज़मीन, और ख़रीद करके फिर अच्छे मूल्यों पर बेच देना। शहरों में इसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, शायद बड़े सम्मान के साथ देखे जाते हैं। गांव में भी देखे जाते हैं जो ऐसा ही धंधा करता है। लेकिन ये कार्य कितना जायज़ है, वैध है या वैध है, ये समझ में नहीं आता। क्या ऐसे सभी लोग लाइसेंस लेते हैं इस काम के लिए या नहीं लेते? तो ये थे प्रेमचंद यादव और प्रेमचंद यादव का व्यक्तित्व। तो वो हाथापाई हो रहा था
उसी हाथापाई के क्रम में किसी ने प्रेमचंद यादव के पीछे प्रहार कर दिया मस्तक पर, और वे गिर गए तो उनकी मृत्यु हो गई। अब यह बात यदि यादव टोला में गया, यादवों को मालूम हुआ, तो कुछ ही मिनटों के अंदर 10 मिनट अधिक से अधिक या 15 मिनट, बस 10 मिनट के आसपास में ही इतने लोग आए कि सत्यदेव दुबे के घर में घुसकर सत्यदेव दुबे को, उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा, इन सब की मिनट भर में हत्या कर दी गई। सबके सब मारे गए। बस एक जुबार आया, एक आंधी आई, 6 जाने चली गई। बच गया था यह एक बेटा जिसका नाम है देवेश दुबे। देवेश दुबे के विषय में कहा जाता है कि शायद इसी ने ही पीछे से प्रेमचंद यादव के मस्तक पर प्रहार किया, लेकिन नहीं, यह सवेरे ही उठकर जजमन का काम के लिए कहीं कर्मकांड करने गया था। इसकी पुष्टि शायद हुई है। बहुत ही लोमहर्षक घटना थी। जो सुना कांप गया। इस घटना की सूचना जिला मुख्यालय पहुंचा। थाना के अधिकारी, ऊपर के अधिकारी, और घंटे भर में यह छोटा सा टोला बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। जिले के बाद राज्य के लोग आने शुरू हो गए। इतनी बड़ी घटना, ऐसा भी क्या था? दुबे परिवार और यादव परिवार के बीच में वैसे तो धन संपत्ति और सामाजिक दृष्टि से कोई मुकाबला ही नहीं था दोनों में, लेकिन हो तो गया। दुबे जी के परिवार में सभी की सभी निर्दोष की हत्या कर दी गई। कहानी क्या थी? सत्यप्रकाश दुबे 3 भाई थे। एक भाई को पीलिया रोग हो गया तो वे कब के दिवंगत हो चुके थे। दूसरा भाई, जिनका नाम ज्ञान प्रकाश दुबे है, वे मानसिक रूप से उन्हें विक्षिप्त बताया जाता है दुबे परिवार की ओर से, और बताया जाता है कि वो इस वजह से शादी नहीं किया, या जिस वजह से शादी नहीं किया वही वजह उनकी विक्षिप्त मानसिकता की है क्या। खैर जो हो, उन्होंने शादी न करके गांव में कभी यहाँ कभी वहाँ, इधर कभी उधर बैठते और सत्यप्रकाश दुबे से बराबर लड़के रहते, लड़ के रहते, अलग रहते, इनके यहाँ खाते भी नहीं गांव में कहीं भी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ज्ञान प्रकाश दुबे ये प्रेमचंद यादव जी के ड्योढ़ी पर, घर पर, अच्छा मकान बना हुआ था, उनके दुआरी पर जाने लगे, दरवाजे पर गए और वहाँ रहते, वहीं खाते, वहीं सो जाते कहीं न कहीं। इस तरह से चलते चलते कुछ दिनों के बाद जैसे भी हो, ज्ञान प्रकाश दुबे ने अपने हिस्से की ज़मीन या अपने हिस्से की ज़मीन का कुछ भाग प्रेमचंद यादव के यहाँ व्यय कर दिया, बैनामा कर दिया, बेच दिया। यह समाचार सत्यदेव दुबे जी को विचलित कर देने वाला था। वो एक भाई तो दिवंगत ही हो गए थे उनके, एक भाई विक्षिप्त ही था या न भी विक्षिप्त था। कहा जाता है कि विक्षिप्त नहीं था, इनको विक्षिप्त सत्यदेव दुबे जी ने घोषित करके रखा हुआ है। तो खैर जो भी हो, लेकिन वो देते संपत्ति नहीं, शादी ब्याह किया ही नहीं, तो पूरी की पूरी संपत्ति जहाँ सत्यदेव दुबे की होनी थी, वहाँ एक हिस्से की या उसके कुछ भाग लिख दिया गया था प्रेमचंद यादव को। तो ये प्रेमचंद यादव और सत्यदेव दुबे के बीच में लड़ाई हो गई। यही झगड़े का मुख्य कारण था। और उस दिन 2 अक्टूबर को किसी ने बुलाया था उनको धोखे से, या वो वास्तव में पेड़ कटा था जो देखने गए थे। अब उससे भी बड़ी घटना हुई कि नरसंहार हो गया, तो उस पेड़ की कहानी तो मालूम हो नहीं सकी।
लेकिन वही पेड़ देख करके उस दिन वापस आ रहे थे और सत्यदेव दुबे ने चूंकि केस किया हुआ था उस ज़मीन पर, जो ज़मीन उसके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे ने बेचा था, इसलिए कब्जा हो नहीं रहा था इनका, आगे की कार्रवाई कुछ करते नहीं, तो चाह रहे थे कि ज्ञान प्रकाश दुबे का जो हिस्सा अपने हिस्से के बेचा है, लेकिन फिर भी उनसे जितना भी पैसा लेना हो अब वो सत्यदेव दुबे ले लें, वही ले ले सत्यदेव दुबे, और उसके बाद मामला रफा दफा कर दे। और सत्यदेव दुबे को अभी पैसे की कमी थी, ट्रैक्टर में किस्त देना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अवसर अच्छा है, वो इनको दे दिया जाए पंडित जी को पैसा। लेकिन पंडित जी हो गए उत्तेजित, मार दिया इन्होंने तमाचा, और इस तमाचा के मार देने के बाद जब हाथापाई शुरू हो गई, पीछे से किसी ने ये प्रेमचंद यादव के माथे पर प्रहार कर दिया, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इनके पक्ष के लोग आए तो पूरा का पूरा पांडे जी के घर साफ कर दिया। इतना लोमहर्षक घटना। अब इसको लोग देने लगे जातीय रंग, ये जातीय संघर्ष, लेकिन यह जातीय संघर्ष कतई नहीं था, क्योंकि प्रेमचंद यादव के तरफ से जो पक्ष आया था, जिसने धारदार हथियार और राइफल से जिसने सत्यदेव परिवार की हत्या की, उसका नेतृत्व एक पंडित जी कर रहे थे। उनका नाम था नवनाथ मिश्र, और ये नवनाथ मिश्र प्रेमचंद यादव का ड्राइवर भी था और बॉडीगार्ड भी था। इसलिए कतई भी किसी भी स्थिति में यह मामला जातीय संघर्ष का नहीं था। लेकिन अब कौन कहता है, जब इस तरह से हो गया दोनों तरफ से, तो ये जातीय संघर्ष ले लिया। हालांकि ये झगड़ा कहीं और आगे तक बढ़ नहीं सका, लेकिन ये हर लोग, ये इसके पक्ष, यादव के पक्ष के लोग भी स्टैंड ले लिए, और ब्राह्मण जाति के लोग भी बहुत दूर दूर से आए और श्रद्धांजलि सभा की। तो ये घटना घट तो गई, उसके बाद जब जोगी सरकार के पास यह बात गई कि भाई एक पंडित जी को, सब पूरे परिवार को एक नष्ट कर दिया एक यादव ने, अब इस घटना को इस तरह से जाया जाएगा तो वास्तव में कोई भी अधिकारी है इसे बहुत अतिवाद समझेगा। तो अफसरों को हुआ कि देखो भाई वो कौन प्रेमचंद यादव है, और प्रेमचंद यादव के घर को देखा गया तो घर द्वार बढ़िया बना हुआ था, लेकिन राजस्व विभाग का ध्यान था बहुत पहले से कि ये जो ज़मीन है जिस पर प्रेमचंद यादव ने बनाई है वह विवादित है, सरकारी ज़मीन है, और नाप पैमाइश लगातार होने लगी। अब यह साबित हो गया कि वो ज़मीन विवादित है, या विवादित क्या, वो सरकारी ज़मीन है। तब सरकार ने कहा कि भाई निश्चित रूप से इसको बुलडोजर से ढहा दो, और 9-10 तारीख, आज 11 तारीख है, 9-10-11 तारीख तक वो मकान ढहने से, बुलडोजर चलाने से बच गया है, बचा हुआ है, और शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन मुझे लगता है कि वह मकान इसलिए नहीं गिरनी चाहिए कि जिस वजह से पांडव परिवार का हत्या हुई, वह मुख्य जिसको माना जाए वो यादव जी, प्रेमचंद यादव, उनकी भी तो हत्या हो गई, उनकी भी तो पहले ही हत्या हुई, और उनके भी परिवार है, पत्नी है, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, सभी नाबालिग हैं। कहाँ जाएंगे ये? बेशक सरकार से जितना बन सके ब्राह्मण परिवार को मदद की जानी चाहिए, और ब्राह्मण के परिवार के प्रति सभी की संवेदना होनी चाहिए, उनको पुनर्वासित करनी चाहिए। लेकिन यह भी मानवीयता नहीं होगा कि यादव परिवार के मकान को ढा दिया जाए और उनको बेघर कर दिया जाए। आशा है यह कहानी आपको अच्छी क्या लगना है। इस कहानी में यह कहानी तो अंदर तक झिंझोड़ देता है, लेकिन फिर भी ये अपराध कथा सूचनाप्रद है। आपने सुना और आपको लगा कि मैं ठीक से प्रस्तुत कर पाया हूँ, तो कृपया एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो का, ताकि फिर कोई ऐसा हम वीडियो बना के भेज सकें। और कुछ कमेंट्स देना हो, कुछ अपने विचार रखना हो तो अवश्य रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।